नमस्ते, जय जोहार। मैं हूं तृप्ति सोनी। एक तस्वीर है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं इसे शेयर मत करिए, देखा नहीं जा रहा। इस तस्वीर में एक माँ है अपने करीब 4 साल के बेटे को सीने से चिपकाए हुए। माँ ने बेटे को लाइफ जैकेट के अंदर समेट लिया है, लेकिन अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। ये किसी युद्ध की तस्वीर नहीं है, ये किसी आतंक हमले की तस्वीर नहीं है। ये एक ऐसे हादसे की तस्वीर है जहां लोग घूमने निकले थे और मौत उनके साथ लौट आई। मध्य प्रदेश के जबलपुर का बरगी बांध, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है, जहां लोग इस भयानक गर्मी में राहत पाने जाते हैं, जहां पानी को देखकर आंखों को ठंडक मिलती है, वहीं एक टूरिस्ट क्रूज, करीब 3 दर्जन पर्यटक और 2 चालक सवार थे। सब कुछ सामान्य था, लोग घूम रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। अचानक मौसम बदला, तूफान इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पानी में लहरें इतनी ऊंची उठी कि क्रूज डगमगाने लगा। पानी में लहरें इतनी ऊंची उठी कि क्रूज डगमगाने लगा और देखते ही देखते पानी में समा गया। अब तक 9 लोगों के शव मिल चुके हैं। कई लोगों को बचा लिया गया है और कुछ अब भी लापता हैं। क्रूज चालक का कहना है कि वे प्रशिक्षित हैं, लाइसेंसधारी हैं, 10 साल से क्रूज चला रहे हैं। उनका दावा है कि सभी सुरक्षा इंतजाम थे, पर्याप्त लाइफ जैकेट मौजूद थे, लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। क्रूज में सवार लोगों ने बताया कि जब वे चढ़े तब किसी को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। तूफान आने तक किसी को भी नहीं। और जब पानी तेजी से भरने लगा तब हड़बड़ी में लाइफ जैकेट बांटी गई, जो अंदर कहीं पड़ी हुई थी स्टोर में। लोगों में छीना झपटी होने लगी। एक यात्री ने तो ये तक कहा कि लोगों ने खुद ही स्टोर रूम तोड़ा, लाइफ जैकेट निकाली और एक दूसरे को फेंक कर दी। सोचिए, जिस चीज से जान बच सकती थी वो आखिरी वक्त में भीड़ में छीन कर लेनी पड़ रही थी। और इसी अफरा तफरी के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की। पास ही जमीन पर मजदूर काम कर रहे थे, काम खत्म करके लौट रहे थे। तभी उन्होंने आवाज सुनी, बोट डूब रही है। दर्जन भर मजदूरों में से जो तैरना जानते थे वे तुरंत पानी में कूद गए, लाइफ जैकेट और रस्सी लेकर पहुंचे और एक एक कर लोगों को बाहर निकाला। दर्जन भर से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया गया। 4 महिलाओं की लाशें भी निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाई। पानी में तेज लहरें थी, जान का खतरा था, लेकिन उन मजदूरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। और सबसे मार्मिक बात, उन्हें आज भी अफसोस है कि अगर थोड़ा सा वक्त और मिलता तो शायद कुछ और लोगों को बचा लेते। इस हादसे की जो तस्वीर सामने आई है वो दिल दहला देती है। और इस तस्वीर को देखकर 2015 की एक तस्वीर याद आ रही है मुझे। टर्की के समुद्र तट पर 2 साल के एक सीरियाई बच्चे की लाश। वो भी अपने माता पिता के साथ एक बोट में जा रहा था और बोट डूब गई। उस बच्चे की तस्वीर पूरी दुनिया में शरणार्थियों की हालत का प्रतीक बन गई थी। आज जबलपुर की ये माँ बेटी की तस्वीर हमारे सिस्टम की बद इंतजामी का प्रतीक है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर एक ऐसी लापरवाही जो पहले से दिख रही थी लेकिन अनदेखी की गई। जब पूरा इंतजाम सरकारी है, जब ठेके सरकार देती है, जब सब कुछ नियमों के तहत चलता है, तो ये गलती पहले क्यों नहीं दिखी? बोट किनारे से ही चलती है। वहीं अगर देखा जाता कि लोग बिना लाइफ जैकेट के सवार हो रहे हैं, अगर वहां रिकॉर्डिंग होती, अगर निगरानी होती, तो शायद आज ये 9 जिंदगियां बच सकती थी। देश या दुनिया में कहीं भी हादसा हो, उससे सबक लेना चाहिए। अपने ही पैर ठोकर खाए उसके बाद सीखें, तो फिर दूसरों के अनुभव का क्या फायदा? आज जरूरत है कि हर बोटिंग स्पॉट पर सख्त नियम लागू हों। बोट चलने से पहले हर व्यक्ति लाइफ जैकेट पहने, उसकी रिकॉर्डिंग हो कि पहने हैं कि नहीं पहने हैं, पहनाया गया है कि नहीं पहनाया गया। कंट्रोल रूम से निगरानी हो और जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि ये मौतें मजदूरी करने वालों की नहीं थी। ये लोग खुशियां ढूंढने आए थे और अब पीछे रह गई है सिर्फ कहानियां और कुछ तस्वीरें।
जो बार बार पूछती है कि क्या ये हादसा टाला जा सकता था।